तो मेरे प्यारो, तो जैसे कि लास्ट टाइम हमारा थोर एंड रॉकेट मणि लेके चले गए थे, और अब आगे देखते हैं। फिर हमें स्टार लॉर्ड दिखाया जाता है एंड रोडी उसे एक ही घूसे में नॉकआउट कर देता है। फिर नील परी उसका बैग चेक करने लग जाती है और उसमें से निकालते एक की। रोडी कहते हैं ये क्या बवाल है। नील परी कहते हैं एक चोर का औजार। एंड फिर वे पावर स्टोन के रूम का दरवाजा खोल लेते हैं एंड नील परी अंदर जाके अपने हाथ को गवा के पावर स्टोन की बॉल बाहर निकाल देती है एंड फिर वो उसे रोडी को दे देती है और उससे कहते मैं पहले ऐसी नहीं थी। रोडी कहते नहीं मैं, पर वक्त सब कुछ बदल देता है। फिर रोडी कहते एक साथ जाएंगे एंड रोडी चला जाता है। नील परी वहीं पे रह जाती है। हाँ, यहीं से एक युद्ध स्टार्ट हो गया एंड वो नीचे गिर जाती है। उसे पता चल जाता है कि थैनोस को उनके बारे में पता चल गया है, इसलिए वो अपनी शिप पे जाती है और नताशा और ओकाई को इन्फॉर्म करती है। एंड फिर हमें हमारा प्यारा नीला बैगन दिखाया जाता है और वो अपना मरण सीन देख रहा था। फिर हरी परी कहती है इनका आपने क्या बिगाड़ा है। नीला बैगन कहता है कुछ नहीं, और वो मेरे को रोकने के लिए कोशिश नहीं कर रहे, वो मेरे किए को उल्टाने की कोशिश कर रहे हैं। हरी परी कहती है अनंत मणि। नीला बैगन कहता है हाँ, मैंने पा लिए थे वे सारी मणियाँ और मैं जीत गया। सृष्टि का संतुलन मैंने फिर बना दिया। नक्कटा कहता है ये आपका भविष्य है। नीला बैगन कहता है ये मेरा मुकद्दर है। फिर वो अपना गला कटते हुए देखता है एंड कहता है होनी को कोई नहीं टाल सकता। नक्कटा कहता है लेकिन आपकी बेटी ने आपसे गद्दारी की। फिर नीला बैगन कहता है नील परी से जान तो मेरी बच्ची, तुम्हें ये साबित करने का मौका जरूर मिलेगा। एंड फिर हमारा नीला बैगन अपनी पूरी शिप लेके प्रेजेंट टाइम वाली नील परी के शिप के ऊपर आ जाता है और उसे उठा के ले जाता है। कर दिया ना कांड। फिर हमें कैप्टन दिखाया जाता है। टोनी भैया एंड एंडमैन का झगड़ा हो जाता है और दोनों का झगड़ा देखने लायक था। कैप्टन कहता है अगर कोशिश नहीं करेगी तो क्या करेगी। टोनी भैया कहते हैं एक तरीका है जिससे डेसरेक्ट भी मिल सकता है और पिम पार्टिकल भी। हमें 1970 में जाना होगा, एक मिलिट्री खुफिया अड्डे में। कैप्टन कहता है वे दोनों साथ में ही थे। टोनी भैया कहता है एक टाइम था, मुझे सही से डाउट है। कैप्टन सेप्टर को एंटमैन के द्वारा कर देते हैं। एंटमैन कहता है अगर तुम वहाँ पर गए और प्लान फेल हो गए तुम वापस नहीं आ पाओगे। टोनी भैया कहते हैं हौसला अफजाई के लिए शुक्रिया एंटमैन। एंड वे चले जाते न्यू जर्सी 1970 में और फिर हमें दिखाए जाते हैं लीजेंडरी कैरेक्टर स्टैनली। टोनी भैया कहते तुम तो यहाँ पहले भी आ गए हो। कैप्टन कहते शुरुआत तो यहीं से हुई थी। टोनी भैया कहते मान लो तुम शील्ड का खुफिया चेहरा हो, अगर तुम्हें कुछ चीज छुपानी है तो तुम कहाँ छुपाओगे। कैप्टन कहते सबके सामने। एंड वे चले जाते उस बंकर के लिफ्ट में और वहाँ पर एक आंटी जी भी थी जो उन्हें घूरे जा रही थी टेढ़ी नजरों से। एंड फिर टोनी भैया का फ्लोर आ गया था और वे उतर के चले जाते हैं। टोनी भैया कहते हैं मिशन के लिए ऑल द बेस्ट कैप्टन। कैप्टन कहता है तुम्हें भी ऑल द बेस्ट डॉक्टर। एंड उसके बाद क्या हुआ नेक्स्ट पार्ट में बताता हूँ, जो कि आएगा कल शाम 8 बजे। अगर ये एपिसोड 13 अच्छा लगा है तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।